नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। पार्ट 3। और अगर इस कहानी के आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिस कर दिए हैं तो जरूर सुनिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। तेरे बिना ये दिन अधूरा है। कभी कभी कोई विश करे, बस यही काफी होता है। एक सुबह जो बहुत खाली थी। 6:35 सुबह सलोनी की आंखें खुली। बर्थडे का दिन था। फोन उठाया। एक नोटिफिकेशन, बैंक का मैसेज, 2 मिस्ड कॉल्स, मम्मी और पापा की। लेकिन विराज का कोई मैसेज नहीं था। ना स्टोरी पे रिप्लाई, ना कोई टेक्स्ट। दिल भारी हुआ। शायद उसे याद नहीं, या फिर वो जानकर भी अनजान है। सलोनी की फ्लैशबैक मेमोरी। बचपन को याद करते हुए सलोनी सोचती है, वो टाइम भी क्या था जब छोटे से कमरे में गुब्बारे थे और मेरे पापा की आवाज, मेरी गुड़िया का आज स्पेशल डे है। मम्मी ने केक काटा था और मैंने खुशी से कहा था, जब बड़ी हो जाऊंगी सब मुझे विश करेंगे। आज बड़ी तो हो गई, पर विश करने वाला सिर्फ सन्नाटा था। सलोनी कॉलेज पहुंची। मीरा ने हग किया, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। कुछ दोस्तों ने भी विश किया, लेकिन विराज सामने से निकल गया। एक नजर देखा भी नहीं। सलोनी अंदर ही अंदर मुस्कुराई। तो अब इस दिन का मतलब भी कम हो गया क्या? घर लौटते वक्त रास्ते में वो अपनी पसंदीदा कुल्फी वाली दुकान पर रुकी। एक बच्चा वहां खड़ा था। पापा से जिद कर रहा था, आज मेरा बर्थडे है, 2 कुल्फी। उसने मुस्कुराकर सोचा, कितना आसान था कभी जिंदगी को सेलिब्रेट करना। अब तो किसी के एक मैसेज का इंतजार दिन भर चला देता है। रात 11:58 पर वो कॉल जो सब बदल देती है। सलोनी ने सोचा, अब कोई विश नहीं करेगा। फोन रखकर वो लेट गई। 11:59 पर एक कॉल आया। विराज कॉलिंग। दिल तेज धड़कने लगा। वो उठी, पर कुछ सेकंड तक सोचती रही और देखती रही। कॉल उठाया। विराज की आवाज धीमी पर थोड़ी भारी थी। हैप्पी बर्थडे सलोनी। वो चुप रही। वो फिर बोला, आज पूरा दिन कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। फिर याद आया, तेरे बिना सब अधूरा लगता है। सलोनी की आंखें भर आई। याद था, फिर भी विश नहीं किया। विराज बोला, कुछ चीजें डिले होती हैं, लेकिन जब दिल से होती हैं तब देर भी खास लगती है। बातों बातों में विराज कहता है, कल एनुअल फेस्ट में मैं और अनन्या कपल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। रोमांटिक स्किट है। सलोनी कहती है, ओह वाओ, यू बोथ लुक गुड टुगेदर। एनीवे। विराज हंसता है और बोलता है, तू जेलस होती है ना? सलोनी, अब कौन जेलस होता है एक फ्रेंड की हैप्पीनेस से? पर आवाज कांपती है, दिल कांप जाता है। वो बात काट देती है। एनीवेज, थैंक्स फॉर द कॉल, गुड नाइट। लेकिन अंदर की आवाज और वो अकेली रात। फोन रखने के बाद वो देर तक छत की तरफ देखती रही। तू तो कह भी गया, पर मैंने आज भी कुछ नहीं कहा विराज, क्योंकि जो बात आंखों में थी वो लबों से ना कह सकी मैं। वो डायरी उठाती है और लिखती है, तेरे एक कॉल से पूरा दिन ठीक हो गया, पर तेरी एक और लड़की के साथ वाली बात से पूरी रात बिखर गई। क्या विराज सच में सलोनी की फीलिंग्स को समझ रहा है, या फिर ये सिर्फ एक गेम है? और क्या सलोनी को अब चुप नहीं रहना चाहिए? जब तक चुप थी सब ठीक था, अब बोलूंगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। वो शाम जहां स्टेज चमक रहा था और सलोनी की आंखें डबडबा रही थी। कॉलेज का एनुअल फेस्ट था। सामने स्टेज पर स्पॉटलाइट थी और विराज और अनन्या ने एंट्री ली रोमांटिक कपल एक्ट के लिए। दोनों एक दूसरे को पकड़कर डायलॉग बोल रहे थे, अगर तू साथ है तो हर सजा मंजूर है। सलोनी को लग रहा था, ये लाइनें मैं सोचती थी उसके लिए, और अब वो किसी और को कह रहा है। सलोनी की सहेली मीरा उसके हाथ दबाकर कहती है, क्या तू अब भी चुप रहना चाहती है सलोनी? वो हर किसी को सुनाता है, पर तू ही क्यों खुद से कहती है? सलोनी आंखों में आंसू लिए धीरे से कहती है,
क्योंकि मेरी कहानी बस मेरे तक ही थी। वो जिस दुनिया का हिस्सा है, मैं वहां मेहमान भी नहीं हूं। लेकिन जब सलोनी के दिल का धैर्य टूट गया। परफॉर्मेंस खत्म होते ही तालियों की गूंज थी। ताली बजा रहे थे सब, लोग मुस्कुरा रहे थे, पर सलोनी के अंदर कुछ टूट चुका था। स्टेज पर विराज किसी और के साथ वो सब कुछ कह चुका था जो सलोनी बरसों से सिर्फ उसी से सुनना चाहती थी। हर लाइन, हर एहसास, हर नजाकत जैसे उसके दिल से चुराई गई हो, लेकिन किसी और के लिए। और अचानक भीड़ में बैठी वो सीधी सादी लड़की खड़ी हो गई। कदम थरथरा रहे थे, लेकिन आंखों में तूफान था। वो स्टेज पर पहुंची, माइक उठाया और बिना किसी स्क्रिप्ट के बोल पड़ी। तुम्हें पता था ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर तुमने वो हर बात किसी और से कह दी विराज, जैसे मेरी फीलिंग्स बस कोई स्क्रिप्ट थी। कभी पूछा होता ना कि चुप रहने वालों के दिल में कितना शोर होता है। भीड़ सन थी और सलोनी की आंखों में वो सैलाब था जो बरसों से रुका था। आज वो चुप नहीं थी, आज वो सलोनी थी जिसने प्यार तो चुपचाप किया, पर टूट कर कहना सिर्फ एक बार चाहा, और वो भी सबके सामने, क्योंकि अब छुप कर रोने से बेहतर था खुलकर टूट जाना। स्टेज पर कुछ पल के लिए मानो सन्नाटा हो गया। विराज का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों में पहली बार गिल्ट और पछतावा साफ दिख रहा था। लेकिन सलोनी वो कुछ और ही थी। माइक रखकर जब वो स्टेज से नीचे उतरने लगी तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, ना कमजोरी से बल्कि उस दर्द से जो उसने सालों से सीने में दबा रखा था। उसका चेहरा कांप रहा था, ना तो वो रो रही थी ना मुस्कुरा रही थी। बस उसकी आंखों में एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो बहुत कुछ कहकर भी खामोश था। भीड़ उसे देख रही थी, लेकिन सलोनी की नजरें अब किसी को ढूंढ नहीं रही थी। उसने सिर झुकाया और सीधा निकल पड़ी, क्योंकि वो पल जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है तब वो सबसे शांत दिखता है। रात का सन्नाटा, दिल की हलचल। रात के 2:30 बज चुके थे। हॉस्टल के कमरे में सारी लाइट्स बंद थी, लेकिन विराज की नींद को जैसे कोई चैन नहीं था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल की स्क्रीन बार बार देखता, फिर आंखें बंद करता और सोच में खो जाता। लास्ट सीन, सलोनी 10:04। वही मुस्कुराती डीपी, लेकिन अब वो मुस्कान ताना लगती थी। विराज की सोच, उस दिन स्टेज पर उसने जो कहा, हर लफ्ज मेरे सीने में जैसे पत्थर बनकर बैठ गया है। वो आज बोल रही थी, पर मेरे अंदर उसकी हर चुप्पी गूंज रही थी। अगले दिन क्लास में सब कुछ वैसा ही था, बस सलोनी बदल चुकी थी। वो क्लास के कोने में बैठी थी, किताबों में खोई, बिना किसी से बात किए। पहले वो मुझे देखते ही मुस्कुराती थी, अब वो मुझे देखना भी नहीं चाहती। विराज की निगाहें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी और मन ही मन सोच रहा था कि अब समझ आ रहा है, तू मुझे देखती थी पर मैं तुझे देख ही नहीं पाया। विराज ने कैंटीन से सलोनी के लिए कॉफी मंगवाई, मीरा के हाथ भिजवाई, बिना अपना नाम बताए। मीरा तेज आवाज में, छोड़ ये सब ड्रामा विराज, अब तू उसे कॉफी से मनाएगा? विराज बोला, नहीं मीरा, मैं उसे मनाने नहीं, बस इतना दिखाना चाहता हूँ कि मुझे अब उसकी चुप्पी भी सुनाई देती है। मीरा गुस्से से बोली, तू अब सुन रहा है जब उसकी जुबान थक चुकी है? विराज बोला, वो शाम जब सलोनी ने मुझसे कहा था, तू जब दूसरी लड़कियों से ज्यादा घुल मिल जाता है तो मुझे अजीब सा लगता है। उस टाइम मैंने हंसकर जवाब दिया था, ओहो जलन हो रही है क्या? और मैंने बात को हल्के में टाल दिया था। आज वही बात कांटे की तरह चुभ रही थी। मन की बात वो इशारा कर रही थी और मैं मजाक समझ बैठा। उस रात विराज आईने के सामने खड़ा था, आंखें लाल थी, चेहरे पर थकान थी। धीरे से बोला, सलोनी, मैंने तुझे खो दिया ना, मैंने तुझे कभी अपने दिल की जगह दी ही नहीं। बस एक दोस्त समझता रहा जिसकी मौजूदगी आदत बन गई थी। तू मेरी खामोशियां सुनती रही, पर जब तू खुद चुप हो गई तो मुझे शोर सुनाई देने लगा।
विराज के डायरी में लिखा गया, सलोनी, तेरे चुप हो जाने के बाद हर आवाज में सिर्फ तू ही सुनाई देती है। तेरी आंखें अब भी सवाल पूछती हैं मुझसे और मैं अब भी जवाब नहीं ढूंढ पाया हूँ। कॉलेज के बाहर सलोनी अकेली बैठी थी। विराज धीमे कदमों से पास आया। विराज बोला, तेरी खामोशी गूंज रही है मुझ में। कभी कभी इंसान तब समझता है जब बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। विराज ने कहा, सलोनी, चल एक कॉफी पीते हैं, वैसे ही जैसे पहले हंसते हंसते पीते थे। सलोनी बिना देखे बोली, वो हंसी अब बची कहाँ है विराज, अब मेरी खामोशी ही काफी है तेरे लिए। मैं अब खुद को संभाल रही हूँ तेरे बिना। वो उठी और चल दी। विराज कुछ पल के लिए वहीं बैठा रहा। सामने कुछ नहीं था, पर आंखें जैसे किसी पुराने पन्ने को फिर से पढ़ रही थी। क्या विराज अब सच में बदल रहा है या ये बस उसकी बेचैनी का असर है? क्या हर सॉरी का कोई जवाब होता है या कुछ खामोशियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं? इस कहानी का पार्ट 4 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके देखे सुने बिना मेरी हर कहानी अधूरी है। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय जरूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।